आज हम स्थानीय मान और उससे बनने वाले सभी प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना। स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए जो भी अंक दिए रहेंगे तो उसमें हम देखेंगे, जब इकाई वाले अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना होगा तो हम उसको 1 से गुणा कर देंगे। इकाई पर 1 है, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1। इसका मतलब 1 का स्थानीय मान 1 होगा। फिर 3 का स्थानीय मान, तो 3 दहाई पर है, दहाई वाले अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए उसको 10 से गुणा कर दीजिए, तो 3 दहम हो गया 30। इसी प्रकार सैकड़े वाले अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए उसको 100 से गुणा कर दीजिए, तो 2 को जब 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 200। इसी प्रकार 1000 वाले अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए उसको हम 1000 से गुणा कर देंगे, तो 1000 पर है 5, तो 5 गुणा 1000, तो इस प्रकार हो गया 5000। तो 1 का स्थानीय मान 1, 3 का स्थानीय मान 30, 2 का स्थानीय मान 200 और 5 का स्थानीय मान 5000। ये तो हो गया प्रश्न जिसमें सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करना था। हर प्रश्न में सभी अंकों का स्थानीय मान नहीं ज्ञात करना होता है, कभी कभी उसमें से कुछ अंक दे दिए जाते हैं। जैसे दूसरे प्रश्न में है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात करने हैं। पहले प्रश्न में सब अंकों के स्थानीय मान ज्ञात करने थे, इसमें सब अंकों के नहीं, केवल 6 के स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। तो पहला 6 इकाई के स्थान पर है, तो इकाई के स्थान पर है तो इसको 1 से गुणा कर देंगे। 1 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6। और जो दूसरा 6 है वो सैकड़े के स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़े वाले अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए अभी हमने बताया था कि 100 से गुणा करें, तो 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 600। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न में इसमें जो 3 है, जो 3 दिया है इसका स्थानीय मान ज्ञात करना। तो पहला 3 दहाई के स्थान पर है, तो 3 गुणा दहाई के अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 10 से गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा जब 10 से होगा तो कितना हो जाएगा, 30। और दूसरा जो 3 है वो सैकड़े के स्थान पर है, तो उसको हम सैकड़े वाले अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए उसको 100 से गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा जब 100 से हो जाएगा तो होगा 300। इसी प्रकार जो तीसरा 3 है वो 1000 के स्थान पर है, तो इस तीसरे 3 का गुणा हम 1000 से करेंगे। 1000 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3000। तो इस प्रकार जो विभिन्न 3 हैं, 3 बार आया है, एक दहाई के स्थान पर, एक सैकड़े के स्थान पर और एक 1000 के स्थान पर, तो उसका स्थानीय मान ज्ञात किया गया है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें 22222 है, इसमें प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो पहला 2 इकाई के स्थान पर, तो उसको हम 1 से गुणा करेंगे, तो 2 एकम 2। दूसरा दहाई पर है तो उसको 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तीसरा सैकड़े के स्थान पर जो है तो उसको हम गुणा करेंगे 100 से, तो ये हमारा हो जाएगा 200। और फिर जब हम गुणा करेंगे, ये 1000 पर है, 1000 से गुणा करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 2000। और फिर जो अंतिम ये 2 है ये दिया है 10,000 पर, तो 2 का गुणा 10,000 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20,000। अब इसमें दिया गया है कि स्थानीय मान तो ज्ञात ही करना है, साथ में इसका योग भी ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करना है तो हम योग कर लेते हैं। पहला है 2, फिर है 20, तो इकाई के नीचे इकाई और ये दहाई इधर यहाँ पास में लिख देंगे। फिर 200, तो इकाई के स्थान पर 0, दहाई पर फिर 0 और सैकड़े पर 2 है। 1000, ये 2000 है, तो इस प्रकार हमारा ये 2000 हो गया। फिर 20,000 है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, ये हमारा 20,000 हो गया। जोड़ लेते हैं इसको।
जोड़ते समय ध्यान रखेंगे भाई, इकाई के नीचे इकाई रहेगी, दहाई के नीचे दहाई रहेगी, सैकड़े के नीचे सैकड़ा रहेगा, हजार के नीचे हजार रहेगा, 10,000 के नीचे 10,000 रहेगा। तो 2 2 2 फिर 2 और फिर 2। हमने जब सभी अंकों का स्थानीय मान जोड़ा तो यहाँ पर देखा कि जो 22,222 था उतना ही आ गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सभी अंकों का जब स्थानीय मान हम जोड़ेंगे तो उसी संख्या के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने स्थानीय मान और उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं लगभग सभी प्रश्नों को हमने देखा है। इस प्रश्न में इसमें भी योग करना था, तो 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना था। तो स्थानीय मान हमने ज्ञात किया था, योग नहीं ज्ञात किया, तो इसी प्रकार इसमें भी योग कर लेंगे। पहला हो जाएगा 30, फिर 300, फिर हो जाएगा 3000। जोड़ लेते हैं, फिर 3 3, तो ये हो गया 3330। ये योग हो गया। कभी कभी अंतर भी पूछ लिया जाता है। जब अंतर पूछेगा तो उसमें हमको अंतर ज्ञात करना होगा। जैसे अगला प्रश्न है, (545) में प्रयुक्त प्रथम 5 और द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न हमने लिख लिया। प्रथम 5 इकाई के स्थान पर है, 1 से गुणा कर दें तो आया 5, और द्वितीय जो 5 है वो सैकड़े पर है, तो हम 100 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 500। अब दोनों का अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है, ये बड़ा स्थानीय मान जो है 500, इसमें से छोटा वाला 5 घटाएंगे तो इकाई, ये 5 इकाई है तो इकाई के नीचे लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ 0 इकाई है और ये 5 इकाई है। अब घटा देंगे तो यहाँ इकाई पर 0 है, 0 में से 5 नहीं घटेगा, तो फिर हम दहाई यहाँ से उधार लेना चाहेंगे, पर यहाँ भी 0 है, तो फिर 5 से सैकड़े से उधार लेंगे, तो यहाँ फिर उधार जब लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, और फिर यहाँ से उधार जब जाएगा 1 दहाई, तो यहाँ होगा 10, 10 में से 5 घटा 5, और चूंकि यहाँ 10 हुआ था तो ये हो, यहाँ पर बचा 9, और हमने दहाई उधार ली थी 5 से, तो फिर यहाँ फिर बचा 4। इस प्रकार जब हमने अंतर ज्ञात किया तो दोनों का अंतर आया 495। अब हमने स्थानीय मान और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सीख लिए हैं। फिर से एक बार हम ध्यान दे लेंगे। यदि इकाई के अंक का स्थानीय मान पूछ रहा है तो उसको हम 1 से गुणा कर देंगे। दहाई वाले अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए उसको 10 से गुणा करेंगे। सैकड़े वाले स्थान जो अंक होगा उसका स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए उसको 100 से गुणा करेंगे। 1000 पर कोई अंक है उसका स्थानीय मान ज्ञात करना है तो 1000 से गुणा कर देंगे। 10,000 पे है तो उसको 10,000 से गुणा करेंगे। लाख पर है तो उसको लाख से गुणा करेंगे। इस प्रकार जो गुणनफल आएगा और वो स्थानीय मान होगा। धन्यवाद।